नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। गाजियाबाद में संभल जैसा एक मामला सामने आया। पूरा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर के आबिदपुर मानकी गांव का है। यहां गांव में एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर एक मजार मौजूद है। इसी मजार से महज 2 फीट दूर एक शिवलिंग है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि यहां शिवलिंग को जानबूझकर मजार के अंदर दीवार पर अतिक्रमण किया गया है। पिछले कई सालों से यहां शिवलिंग पर गंदगी जमा थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमने यहां आकर इसकी सफाई करवाई है और अब हम यहां पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं। रोजाना यहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पिछले कई सालों से ये शिवलिंग इसी तरह से विराजमान है। सावन के महीने पर कांवड़िया यहां आकर जल चढ़ाते हैं। इसके साथ ही आसपास के गांव के लोग यहां आकर पूजा भी करते हैं। गांव में किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का माहौल नहीं है। इस पूरे मामले पर मोदी नगर एसडीएम पूजा गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बहरहाल अभी तक पिछले कुछ सालों से शिवलिंग पर पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, लेकिन अब हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद यहां मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। देखो जी, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। तो हमारी रियासत हमें अभी इस टाइम तो हमें कम उम्र है हमारी, तो जो पहले सुनते आते हैं कि पहले से दोनों चीज़ बनी हुई है, दोनों चीज़ साथ है। और इनका क्या नाम, कांवड़ियों को भी जल चढ़ाया जाता है और मजार पे जो चादर वादर चढ़ाते हैं ये भी चढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के गाँव में किसी को ऐतराज नहीं है, मिल बांट के दोनों रहते हैं। अच्छा, कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई थी और शिवलिंग का अपमान किया जा रहा है, और उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह के आरोप हैं ये? नहीं, ऐसा गलत है बिल्कुल। यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वही आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आते हैं, जल चढ़ाते हैं। एक प्रकरण संज्ञान में आया है 1-2 दिन पहले। मानकी गांव में एक कब्रिस्तान है पुराना, जिसमें एक शिवलिंग की पिंडी और एक कब्र साथ साथ बताई गई है। इस प्रकरण में पूरी स्थलीय जांच कराई जा रही है तथा अभिलेखीय परीक्षण भी किया जा रहा है और इसके बाद ही हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये जो कब्रिस्तान है ये 20 से 30 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है और जो पिंडी और मजार हैं दोनों, वह भी काफी पुरानी, 8 से 10 साल लगभग एटलीस्ट है। मामला दरअसल ये है, एक गांव पड़ता है मोदी नगर के पास, मानकी, भोजपुर ब्लॉक के अंतर्गत। वहां पर हमें सूचना मिली कि एक बहुत पुराना शिवलिंग, जो कि अपने आप धरती से प्रकट हुआ था, काफी पुराने समय से वो शिवलिंग था। तो उसी के बारे में जैसे हमें पता लगा तो हम मौके पर वहां पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां देखा कि वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित है, जो कि मतलब उसे दाबने की कोशिश हुई है। अब चारों तरफ उसमें ये हालात है कि वहां पर हिंदू पूजा करने नहीं जा सकता, जबकि उसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ जो है अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया गया है। चारों तरफ बाउंड्री है और मेन दरवाजे पर अगर आप लोग मौके पर जाएंगे तो वहां पर एक चारपाई लगा देते हैं और लकड़ियों से उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि हिंदू अंदर जाकर पूजा न कर पाए। पुराना बता रहे हैं। अब भैया हमारे याद से तो पहली है भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग पता होगी। दोनों चीज है, मतलब 200 साल पुराना होगा। अब यूँ मुझे क्या पता। माता जी, मजार भी जब से ही है, ये बाद में बनाई गई है? ना, बाद में ना, पहली है हमारे से तो। ये भी पहले ही है, मजार भी पहला ही है। दोनों एक साथ ही हैं? दोनों एक साथ ही हैं। गांव वालों किसी को ऐतराज है इस बारे में? ना, कोई ऐतराज नहीं, अभी तो कोई ऐतराज है नहीं। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों के एनकाउंटर के मामले में एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। रमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब प्रांत के जिला गुरदासपुर थाना कलानौर चौकी बख्शीवाला में ग्रेनेड से हमला करने वाले खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों को पीलीभीत जिला और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मुठभेड़ में मार गिराया गया। इनके पास से मॉडिफाई AK राइफल, 2 विदेशी ग्लाक पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में पंजाब के जिला गुरदासपुर के वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह की मौत हो गई। एडीजी ने बताया कि पंजाब पुलिस के इनपुट पर सुबह 5:30 बजे थाना पूरनपुर क्षेत्र की हरदोई ब्रांच नहर पटरी मांधो टांडा की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस पार्टी ने आरोपियों को घेर लिया, लेकिन आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगी है। पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 अपराधी घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ये गिरोह भारत के बाहर से संचालित हो रहा था, जिसके संबंध में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस जानकारी जुटा रही है।
दिनांक 18/12/2024 को पंजाब स्टेट के अंदर जनपद गुरदासपुर, थाना कलानौर, चौकी बख्शीवाल, इस पे ग्रेनेड से हमला हुआ था और इसमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZF के 3 दुर्दांत अपराधी जो है वो आज पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के अंतर्गत ये तीनों अपराधी जो हैं वो मृत घोषित हुए हैं चिकित्सा के दौरान उपचार। इसमें इनको जिला अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मौसम के बदले मिजाज से ठंड बढ़ गई है। देर रात से जगह जगह बूंदाबांदी हो रही है। बारिश की हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होने लगा है। 2 दिनों से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड बढ़ने से मजदूरों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। आसमान में छाए काले बादल भी नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। ठंड बढ़ने से मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते 2 दिनों से लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। मौसम के मिजाज से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। देर रात से जगह जगह हल्की बूंदाबांदी देखी गई। आसमान में काले बादल भी छाए रहे। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई, जिससे मजदूरों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बीते 2 दिनों से लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी कई क्षेत्रों में देखी गई। इस बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगरा में हाईवे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां ट्रक के आगे बम्पर में फंसे 2 युवकों को ट्रक रौंदता हुआ चला गया। बाइक और दोनों युवक दौड़ते ट्रक के नीचे फंस रहे। युवक जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे और ट्रक चालक ट्रक को दौड़ाता रहा, जिसके बाद अन्य वाहन चालकों ने ट्रक को ओवरटेक कर रोका और ट्रक से चालक को उतारकर भीड़ ने जमकर चालक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक के नीचे फंसने से दोनों युवक बुरी तरह से घायल हैं। मामला आगरा थाना छत्ता के वाटर वर्कर्स का है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति को घसीटकर काफी दूर तक लेकर जाया जा रहा है। इस संबंध में थाना छत्ता पर उस ट्रक चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया गया है। और जो व्यक्ति जिसको घसीटा जा रहा था, उस व्यक्ति को उपचार हेतु उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार जारी है। इस संबंध में और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम खाना खा के बिजली घर से अब घर हम की तरफ अपने घर के लिए यूटर्न ले रहे थे। ठीक है, ट्रेन ट्रक बंद खड़ी हुई थी। हमने जैसे ही उसके आगे गाड़ी क्रॉस करी है ना, उन्होंने एकदम एक्सीलेटर दिया है, तो गाड़ी फंस गई हमारी, हमारा पैर ही फंस गया उसके अंदर। कितनी दूरी तक आपको घसीटते हुए? रामबाग से बांट रहा है बस के चौराहे तक। ठीक, कैसे रोका फिर ट्रक? वहाँ पे जाके लोग उन्होंने टेंडर वगैरह खड़ी हुई थी, उन्होंने वो आड़ी लगाई, टेम्पू वगैरह लगाया। एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, जिसमें आप चीख रहे हो, उसमें से लाइव वीडियो, तो क्या चीखने पे भी ट्रक वालों ने नहीं रोका? उन्होंने बहुत चीखे, हम नहीं रोका उन्होंने जी। घसीटते ले गया उसको। बिजनौर में पुलिस खौफ के चलते बदमाश ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जहां सीएम योगी की यूपी पुलिस के आगे बदमाश गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। ये बदमाश मुश्ताक खान अपहरण मामले में फरार चल रहा था। बदमाश अंकित पहाड़ी ने सरेंडर से पहले एक वीडियो भी बनाया, साथ ही थाने पहुंचकर बदमाश ने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि मुश्ताक खान अपहरण मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर का बताया जा रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। आगरा में तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिर गई, जिससे लोगों की चीख पुकार मच गई। आशंका जताई जा रही है कि हादसा बस के ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। तत्काल सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को बाहर निकाला गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बस गोंडा से दिल्ली जा रही थी। घटना आगरा थाना इनर रिंग
इत्मादपुरा क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर आगरा से है, जहां तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिर गई, जिसके चलते कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को मदद मुहैया कराई गई। तस्वीरें आगरा से हैं, जहां इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पुलिस के लिए सिरदर्द बनी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को एसपी के निर्देश पर गठित हुई जनपदीय स्वाट सर्विलांस और थाना की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा किया और चोरों के पास से लाखों रुपए का कैश, इसके साथ ही लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जनपद महोबा में कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा कोतवाली क्षेत्र में घटित 2 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है। टीम के द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। दोनों ही अभियुक्तों ने घटनाओं की स्वीकारोक्ति की है। अभियुक्तों के पास से 2,10,000 रुपए नगद, 4,50,000 रुपए की पीली धातु, 1,50,000 की सफेद धातु और चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त घटनाओं के अनावरण से निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा और जो अभियुक्त हैं उनको नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बांदा में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा तस्करी में इस्तेमाल होने वाले पिकअप वाहन पुलिस के कब्जे में हैं। तस्कर अवैध सूखे गांजे की खेप ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज, बरेली ले जा रहे थे। क्षेत्राधिकार राजीव प्रताप, एसटीएफ प्रयागराज और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने ये खुलासा किया है। एसटीएफ प्रयागराज, थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर बांदा से है, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध गांजे का परिवहन कर रहे थे। संयुक्त टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है और इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तमाम जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से अमल में लाई जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान तेजी से जारी है और इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बांदा में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने गांजे को कब्जे में ले लिया है और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर वकीलों के 2 गुट आमने सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट बार में वकील ने पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक गुट के बार अध्यक्ष ने बार में लाइसेंसी पिस्तौल लहराई, साथ ही खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जिला बार में 2 चुनाव हुए थे। दोनों चुनाव में 2 अध्यक्ष और 2 सचिव चुने गए थे। दफ्तर पर कब्जे और बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर विवाद हुआ। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के 50-50 वकीलों को 5-5 लाख से मुचलका पाबंद किया है। वहीं अधिवक्ताओं के दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ सिटी कोतवाली में तहरीर दी है। मामला बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार का है। यहाँ बुलंदशहर बार में 2 चुनाव हुए थे, जिसमें कि 2 अलग पक्ष हैं, जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और
सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। डीएम, एसपी और न्यायाधीश ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं को चेक किया गया। डीएम, एसपी और न्यायाधीश ने संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जिला कारागार का पूरा मामला है। थाना कविनगर पुलिस टीम के द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 2 बच्चों को संरक्षण में लिया गया है, जिनके कब्जे से भिन्न भिन्न कंपनियों के कुल 45 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शिव कुमार ने बताया कि मोबाइल चोरी किए गए थे और ये सभी मोबाइल उनके द्वारा गाजियाबाद में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों और बस स्टैंड, इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों से अलग अलग लोगों से चोरी किए गए थे। उन्हें पता नहीं था कि कौन सा फोन किस जगह से चोरी किया है। तीनों साथ में मिलकर चोरी किया करते थे और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन मोबाइल को आने जाने वाले राहगीरों को सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। उपरोक्त दोनों बच्चों ने अभियुक्त शिव कुमार की बात का समर्थन किया। शिव कुमार महतो ग्राम महाराजपुर नया टोला थाना तिलमाड़ी जिला साहिबगंज झारखंड का रहने वाला है, जो अभी सिद्धार्थ विहार 20 फीटा रोड के आसपास रह रहा था। गाजियाबाद के कविनगर की पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छे गैंग के ऊपर काफ़ी दिनों से काम किया जा रहा था और उस गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। वो गैंग ऐसा है कि जिसमें एक तो झारखंड का रहने वाला व्यक्ति है जिसकी उम्र 26 साल है और उसके साथ 2 बच्चे उसने शामिल कर रखे थे जो कि नाबालिग हैं। और ये इनकी टीम जो है गाजियाबाद में जहां भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां भी भीड़ भाड़ पब्लिक की होती है उसमें घुस करके लोगों के मोबाइल चोरी कर लेते हैं। और इस टीम द्वारा अथक प्रयास करके 45 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें से 9 मोबाइल कनेक्ट हो चुके हैं और ये ज्ञात हो चुका है कि इसके पूर्व में स्वामी कौन थे। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा मुकदमा भी पूर्व में लिखाया गया है। बाकी अन्य मोबाइलों के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके वास्तविक स्वामी की जानकारी करके और उनके मोबाइल के रिकवर होने की सूचना उनको दी जा सके। जिले के अतरा तहसील में ग्राम पंचायत तुर्रा मजरा कुम्हारन पुरवा में जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची शालिनी सिंह पटेल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद संबोधित भी किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष जदयू उमाकांत सविता निहारिका, मंगल जिला अध्यक्ष बांदा, जिला महासचिव जेडीयू बाबूलाल चौधरी भी मौजूद रहे। हम अपने बांदा जिला के तहसील अतर्रा ग्राम पंचायत तुर्रा मजरा कुम्हारन पुरवा में है और हमारे भाई हैं छोटे मनीष कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी छोड़ करके और हमारे जनता दल यूनाइटेड में आज सदस्य बने हैं। और बहुत सारे हमारे भाई हैं, अभी नाम सबका हम बता दिया जाएगा, जो सपा बसपा और जन अधिकार पार्टी छोड़ करके आज जेडीयू परिवार के हिस्सा बने। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। महिला जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम ये अतर्रा के आगे पुरवा गांव में आए हैं, कुम्हारन पुरवा, जहाँ पे मैंने आते समय देखा है कि यहाँ पे रोडों की बहुत दिक्कत है, लोगों की न नालियाँ बनी है, न नालियों का विकास है। यहाँ की जनता बहुत सारी चीज़ों को लेकर पीड़ित है, शिक्षा का अभाव, महिलाएं भी कई तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमारी कोशिश यह है शालिनी जी के नेतृत्व में हम इस चीज़ को लेके आगे तक जाएं और इस लड़ाई को हम लोग कोशिश भर पूरी है कि इनका समाधान किया जाएगा।
पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब में ग्रेनेड पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर हो गए, तो वहीं यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई हुई। तीनों आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य थे। उनके पास से 2 AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। यह एनकाउंटर पूरनपुर इलाके में हुआ है। मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एसपी अविनाश पांडे ने इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनाते हैं। ये जनपद गुरदासपुर में जो पंजाब प्रांत में है, वहां पर बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। उसी क्रम में थाना जो कलानौर है जनपद गुरदासपुर में, वहां की पुलिस आज तड़के सुबह थाना पूरनपुर पर पहुंची थी। उनके द्वारा ये सूचना दी गई जो 3 संदिग्ध हैं वो तीनों थाना पूरनपुर क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं। उनकी जब सर्च का ऑपरेशन शुरू कराया गया, पूरे जनपद में ये सूचना मिलने पर कंट्रोल के द्वारा नाकाबंदी इत्यादि करते हुए तब एक खमरिया पॉइंट से ये सूचना पिकेट से प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध लड़के नवयुवक एक बाइक पर बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। इस सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस और जो पंजाब पुलिस की टीम थी, उन दोनों के द्वारा उनका पीछा किया गया। जो निर्माणाधीन पुल है पूरनपुर क्षेत्र में, उस पर दाहिनी तरफ ये बहुत तेजी से मुड़ गए। आगे से जो अन्य गाड़ियां आ रही थी पुलिस की, थाना माधोटांडा की और अन्य गाड़ियां आ रही थी, उनसे घिरा देखकर ये रुक गए और इन्हें ललकारे जाने पर इन्होंने तत्काल पुलिस पर बहुत ही हैवी फायरिंग की। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें तीनों इंजर्ड हुए। तीनों को CHC पूरनपुर भेजा गया, वहां पर प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल के रेफर किया गया। देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बख्शोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CHC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।